हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो ये क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 3900 में 3 बैट्स और 6 balls परचेज किए। ओके, सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat is ₹X and cost of 1 ball is ₹Y। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे। तो एक बैट की कीमत X रुपए है, तो 3 बैट की कीमत क्या होगी? 3X। और एक बॉल की कीमत है Y रुपए, सो वैल्यू ऑफ 6 balls विल बी 6Y। सो बाय फर्स्ट कंडीशन तो 3 बैट की कीमत होगी 3X और 6 बॉल की कीमत होगी 6Y और ये टोटल वैल्यू 3900। वी कॉल दिस इक्वेशन 1। सिमिलरली बाय सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन है तो कोच ने अनदर बैट दैट इज 1 बैट, एक बैट और 3 balls सेम काइंड 3900 को परचेस किया है। ओके, तो एक बैट की कीमत होगी X रुपए और 3 बॉल की कीमत होगी 3Y और इसकी टोटल वैल्यू हमें दी है 1300। वी कॉल दिस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 and 2 रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically। इक्वेशन 1 and 2 represent the situation algebraically। Now to show the situation graphically, we find 2 solutions of each equation। तो इसके 2 और इसके 2 सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए ये इक्वेशन हम y फॉर्म में लिखेंगे। तो 6y इज इक्वल टू 3900, तो इसको हम RHS में लेंगे तो -3x होगा। सो y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6। तो इसके 2 सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू 0 इज 0, दैट इज ओनली 3900 अपॉन 6। तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 650। उसके बाद x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज 300, तो y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 3900 माइनस नाउ 3 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 300 डिवाइडेड बाय 6। तो ये रफ में लिखना है, दैट इज 900 अपॉन 6, सो रिमेन 3000 अपॉन 6, सो वी गेट 500। इस तरह से हमें इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिल गए। अब इसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम y फॉर्म में लिख लेंगे। सो 3y इज इक्वल टू 1300, ये x को हम राइट साइड को लेंगे तो -x होगा। सो y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3। तो इसके भी हम
दो वैल्यू निकाल लेंगे। Here in this we put value of x as suppose 1000. So 1300 में से 1000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 300 और 300 को ये 3 से डिवाइड करना तो हमें मिलेगा 100। सो वन सॉल्यूशन हमें मिल गया 1000,100। ओके, नेक्स्ट हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1300 माइनस 400 तो हमें मिलेगा 900। 900 अपॉन 3 इज 300। Now to show the situation geometrically, we plot the graph of equation 1 and 2. So here we draw x and y axis. तो हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा कर दिया है। ओके, 0,650 here is 0 and 650 is here. It is exactly middle position of 600 and 700. So we get point here. Suppose this point is A. Its coordinates are 0,650. तो ये पहला नंबर हम x एक्सिस पे और ये दूसरा नंबर y एक्सिस पे देखेंगे। तो यहाँ पर है 300 और यहाँ पे है 500। सो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम नाम देंगे B। कोऑर्डिनेट्स आर 300, 500 and we draw the line AB. उसके बाद पॉइंट 1000,100। Here is 1000 on x axis and 100 on y axis. So we get point here. और इसको हम नाम देंगे C। 1000,100। ओके, उसके बाद 400, 300। Here is 400 on x axis and 300 on y axis. So we get point here. तो इसको हम जोड़ देंगे, तो इसको हम D नाम देंगे और उसका कोऑर्डिनेट 400, 300। इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। So this graph represents the situation geometrically.